मेरी प्यारी सखी सहेलियों, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, इसलिए जल्दी से हमारे कार्यक्रम परवरिश का अंतिम और दूसरा पर बहुत महत्वपूर्ण भाग शुरू करते हैं। बच्चों की परवरिश करते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो बहुत ध्यान रखने की बात है। लेकिन सबसे पहले छोटी सी ही कुछ 4 चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, वो हमें सीख लेनी चाहिए। सबसे पहला है कंपैरिजन। बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन ना किया करें। किसी व्यक्ति ने कुछ किया है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती और बंदर पानी में नहीं तैर सकता। दोनों अपनी अपनी जगह अपनी अपनी कला में निपुण हैं। इसी तरह हर बच्चे में भगवान ने कुछ न कुछ ऐसी खूबियाँ दी है जिसे ढूंढने में आपे उसे मदद करनी है, लेकिन उनको दूसरों के साथ उनकी समानता के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में एक परफेक्ट चाइल्ड है जिसको भगवान ने बनाया है, क्योंकि भगवान कुछ गलत और ख़राब तो नहीं बनाता। इसीलिए कंपैरिजन कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है क्रिटिसाइज़। किसी भी बात के लिए बच्चों को क्रिटिसाइज़ नहीं करें। क्रिटिसाइज़ मतलब आप ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, ये सब बातें उनके दिमाग में ना डालें, क्योंकि ऐसा करते करते धीरे धीरे से वो ये सोचने लगेंगे कि हम किसी भी बात के लिए काबिल नहीं हैं, इसीलिए वो प्रयास करना ही छोड़ देंगे। छोटा बच्चा है तब से आप देखें कि उसको बोले कि ये चीज़ वहाँ से लाना है, और आप ये कहें कि आप नहीं उठा सकते, लाओ मैं ही ले आती हूँ, तो ये नहीं होगा। अगर वो प्रयत्न करता है और उससे नहीं हो सकेगा तो आप हेल्प करें। लेकिन छोटे हैं, जब से उठना बैठना चलना सीखे तब से आप उसे घर के थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उठा के लाने के लिए बोलिए, कहीं अपनी जगह पे रखना के लिए बोलिए। उसने पिलो गिराया है तो उसको बोलो कि अपनी जगह पे रख दे। थोड़ा और बड़ा हो सकता है तो उसको बोलो कि आपने अपने कपड़े निकाले हैं, अपनी जगह पे रखो, पहनने के कपड़े रात को निकाल के रखो। ये सब वो खुद करेगा तो उसके ये लगेगा कि नहीं, मुझ में भी कुछ है और मैं कर सकता हूँ, और आज खुद अपना काम करेगा, कल आपके काम में भी हेल्प करेगा। और इसी तरह उसका एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ होगा, उसके दिमाग में ये हो सकेगा कि नहीं, मैं किसी को हेल्प कर सकता हूँ और मुझ में ये एबिलिटी है। और ये हमें बचपन से डालना है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि बच्चे उठते हैं तो उसको ब्रश करवाने से लेके उसको जूते पहनाने तक का सारा काम उसकी मम्मी कर देती है। चाहे उसको जॉब पे जाना हो, कितनी भी जल्दी हो, फटाफट सब कर लेती है। उसे यह लगता है कि उसको देर लगेगी और मैं जल्दी से करवा दूंगी। लेकिन अगर देर होती है तो थोड़ा जल्दी उठाया करे, लेकिन उसको वो काम खुद करने दे और उसको बोले कि तू ये कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। एक दिन देर होगी, दूसरे दिन और जल्दी उठ के थोड़ी सी जल्दी जल्दी में करेगा, लेकिन उसको क्रिटिसाइज़ ना करे कि तू ये नहीं कर सकता। इस तरह ये 2 बातें हमने सीख ली कि कंपैरिजन और क्रिटिसाइज़, ये 2 सी ऐसे है कि उसकी करेज को कम करते हैं। फिज़िकल और मेंटल दोनों करेज को कम करते हैं, इसीलिए ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और तीसरा सी है क्यूरोसिटी। बच्चे में पहले से ये एक क्यूरोसिटी हो, आतुरता होती है, कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। कुछ भी वो सवाल पूछेगा, माँ ये ऐसा क्यों है, कल तो चंदा पूरा था क्योंकि पूर्णिमा थी, आज उसको किसने खा लिया तो थोड़ा छोटा हो गया। कुछ भी वो सवाल पूछेगा, ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये दूसरे क्यों कम लाइट वाले हैं, सूरज इस तरफ से उठता है तो शाम को इस तरफ क्यों है। कुछ भी वो जो देखेगा वो सोचेगा और उसके बारे में पूछेगा, लेकिन आपको उसको उसके हिसाब से जवाब देना है। वो चाहे साइंस का सवाल पूछे, फिजिक्स का पूछे, घर का पूछे, टीवी के सीरियल का पूछे, अपने कार्टून के लगता पूछे, कोई भी पूछे। आप अगर नहीं जानते तो उसके ही दिमाग के हिसाब से, अगर वो 6 साल का है तो आपको उसके दिमाग से हिसाब से जवाब नहीं देना है। आपको ये सोचना नहीं है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसका साइंटिफिक रीज़न मुझे नहीं आता है तो मैं बोल दूँ कि नहीं तू क्यों ये सब बातें कर रहा है, तू अपने काम में ख्याल रख। आप उसको उसकी क्यूरोसिटी को आपको किल करते हुए रोकना है। तो आपको 6 साल के बच्चे के दिमाग के हिसाब से उसको इतना जवाब देना है कि उसके दिमाग में जिज्ञासाएँ बढ़ती रहे, क्योंकि जब तक वो खुद पढ़ना लिखना और जानना नहीं जानता तब तक वो आपको पूछेगा और बाद में वो खुद जानेगा। आज मोबाइल के इस युग में कुछ भी सर्च करो यूट्यूब पे मिल जाता है।
लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कुछ भी ढूंढते ही नहीं हैं, क्योंकि बचपन से ये हो गया है ना, कुछ भी सवाल उसको पूछो, उसको उसके सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। बाद में धीरे धीरे उसने सवाल पूछना छोड़ दिया। स्कूलों में भी आज यही हो रहा है। जब बच्चे सवाल पूछते हैं तब उसे यह कहा जाता है कि ये हमारे सिलेबस के बाहर है, तो तू अपने काम में काम रख और इस किताब में ध्यान रख। इसके बजाय अगर शिक्षक ये कहे कि हाँ, बाद में रिसेस में या फ्री पीरियड में मैं तुझे ये समझाऊंगी, अभी हम हमारा काम आगे बढ़ाते हैं, तो वो बच्चा ये नहीं कहेगा कि नहीं मुझे ये नहीं आता है। और दूसरी बहुत चीज़ बच्चों में ये होता है कि जब कोई सवाल पूछता है तो दूसरे उससे इस बात से चिढ़ाते हैं कि क्या तुझे समझ नहीं आता तो तू बार बार पूछता है। लेकिन अगर आप में कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछना चाहिए। ये बच्चों में हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि टीचर्स ने बोला है और रट्टा मार के हमने जान लिया, ये बात आगे जाके बहुत नुकसानदेह हो सकती है। इसीलिए बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको ये ख्याल रखना है कि उनके सवालों का हमें जवाब देना है। अभी समय नहीं है तो बाद में दे देना। उससे भी बड़ी एक चीज़ है फियर ऑफ सोसाइटी। समाज का डर उन्हें ना दिखाए। समाज हमारे लिए ज़रूरी है और हम समाज में रहना ज़रूरी समझते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ समाज के कारण हम एक सामाजिक प्राणी कहलाने वाले इंसान सही तरह से रहते हैं। हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे समाज के हिसाब से, हमारे रिलीजन के हिसाब से सबका मिलजुल के रहना, एक दूसरे के काम आना और एक दूसरे के मदद करना, ये हमें समाज से ही सीखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज में किसी ने नहीं की है और हमारा बच्चा ये करना चाहता है, तो लोग क्या कहेंगे ये बोल के उसे उस रास्ते पे न चलने देना, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, अगर उसका रास्ता गलत है तो आप उसे बेशक रोके, उसे समझाए कि नहीं, इससे आगे जाके तुझे और हमें सबको दिक्कत होगी, तकलीफ़ होगी, तो ये रास्ता गलत है। लेकिन अगर उसकी चॉइस सही है, रास्ता उसका सही है, बस सिर्फ मुश्किल है और आज तक किसी ने नहीं किया है, इसीलिए हम ना करें, ये सोचकर उसे समाज का डर बताकर ना रोके। ये 4 बातें हमने सीखी कि जो नहीं करनी चाहिए, और जो करनी चाहिए वो बातें हम आज जान लें। सबसे पहला है कि उनके सवालों का जवाब दे। जैसे हमने बोला कि जिज्ञासा का अंत न हो, उसी के हिसाब से ये दूसरा पहलू है कि सवालों का जवाब दिया करें। अभी नहीं आता तो बाद में बताएंगे, समझ के बताएंगे, सीख के बताएंगे या सोच के बताएंगे, ये बोलकर भी उनके सवालों का आज नहीं तो कल लेकिन जवाब दे। उससे 2 बातें होगी। एक, वो सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, उनके सवालों का उन्हें जवाब मिलेगा। और तीसरी सबसे अहम बात, अगर आपने कबूल किया है कि हमें अभी नहीं आता, हम बाद में बताएंगे, तो वो भी उन्हें जो नहीं आता वो ये कबूल करेंगे, क्योंकि अपनी कमी कबूल करना सबसे बड़ी खूबी है। क्योंकि जो जानते हैं कि मुझ में क्या कमी है वही उसमें सुधार ला सकते हैं। इसीलिए सवाल के जवाब देना ज़रूरी है। दूसरा, उन्हें आगे बढ़ने की, उनका विकास करने की तक दिया करें, फिज़िकली और मेंटली दोनों ही। आज के इस मोबाइल युग में बच्चे घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं और इसीलिए उसका शारीरिक विकास बहुत कम हो जाता है। इसीलिए उनके फिज़िकल फिटनेस के लिए उन्हें हर रोज़ शाम को या हफ्ते में एक बार ऐसे बाहर ले जाया करें जहां वो खेल कूद, दौड़ भाग सब करें और उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ती रहे, बनती रहे। क्योंकि उनकी हड्डियां और मसल्स जिस तरह से ग्रो हो रहे हैं, उनका आगे बढ़ना, उनका विकास होना जिस तरह दिमाग के लिए ज़रूरी है, उस तरह शरीर के लिए भी ज़रूरी है। इसीलिए उनको बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए तक दिया करें। दिमाग का विकास के लिए उन्हें आप नए नए सवाल पूछा करें। हफ्ते में एक बार कुछ ऐसा काम दे कि तुझे पूरा हफ्ता दिया, तो इसका जवाब ढूंढ के ला। तो इस तरह से उसका दिमाग बढ़ेगा। और फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए हमने बताई, वैसे उन्हें एक्सरसाइज कराया करें, खेलने कूदने बाहर ले जाया करें, और इसी तरह उनका शारीरिक और मानसिक विकास बनता रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमने एक कहानी सुनी थी कि एक पापा अपने बेटे को मेले में लेकर गए, पूरा मेला घुमाया, लेकिन सारे मेले में घूमते घूमते वो बेटा रोता ही रहा। फिर सामने एक साधु मिला और उन्होंने बोला, ये बेटा इतना क्यों रो रहा है, पता है? तो कहे, नहीं, बहुत कुछ किया,
आइसक्रीम भी खिलाया, खिलौने भी दिलाए, लेकिन उसका रोना बंद नहीं होता। तब उन्होंने कहा कि ज़रा उनकी नज़र है वहाँ बैठ के देखो उनको क्या दिखता है। और उस पापा ने बैठ के देखा तो पता चला कि बच्चे में मेले में सबकी टांगें दिख रही थी। आप सब जगह उसको लेके घूम रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो रो रहा था। इसीलिए बच्चों की तकलीफ़ को जानने के लिए उनकी नज़रिए से दुनिया को देखना होगा, क्योंकि इस युग में हम कहते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, या ये तो हो ही सकता है, तू क्यों नहीं कर सकता। लेकिन आप सोचें उसके नज़र से, उसके दिमाग से, उसकी बुद्धि से वो इस समाज को, दुनिया को, अपने आसपास की दुनिया को किस हिसाब से देखता है। वो पहले सुने, जाने, फिर उसका साथ दे कि नहीं। उस पिता ने बच्चे को उसके बाद अपने कंधे पे बिठाया, उसका रोना बंद हो गया। फिर उसे न खिलौने की ज़रूरत थी, न खाने पीने की ज़रूरत थी, क्योंकि वो मेला घूमने आया था, कुछ नई नई चीज़ें देखने आया था जो हर रोज़ तो घर में नहीं देखते। तो देखने की उसकी चीज़ थी, वो तब पूरी हुई जब उसके पापा ने नीचे बैठ के देखा कि नहीं यहाँ से उसे कुछ नहीं दिख रहा है। इसीलिए आप भी अपने बच्चे के हिसाब से, उसकी नज़र से पहले दुनिया को देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उसे क्या दिख रहा है। फिर उसको उठा के अपने हिसाब से, अपने नज़र से दुनिया दिखाए कि नहीं तू देख रहा है वो सिर्फ छोटी सी भाग है, दुनिया इस तरह की है। फिर उस दुनिया की खूबियाँ और कमियाँ दोनों उसे दिखाई देगी और वो कभी आगे जाके डगमगाएगा नहीं। इसीलिए उसके नज़र को, उसके नज़रिए को जानना बहुत ज़रूरी है और उनके मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंट देना ज़रूरी है। इतना सब किया आपने, अब ख्याल भी रख रहे हैं कि क्या नहीं करना है वो नहीं करते, क्या करना है उसके हिसाब से भी ख्याल रख रहे, फिर भी उसके दिमाग में कुछ कमियां हैं। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि वो पागल है, लेकिन उसका बार बार चिढ़ जाना, बार बार रूठ जाना, या बार बार गुस्सा आना, बार बार कुछ चीज़ें फेंकते रहना। अगर वो लिखने बैठता है तो पूरी कॉपी में ख़राब कर देता है, पत्ते फाड़ देता है, गुस्सा हो जाता है। वो क्यों करता है? आप ये बोलेंगे कि अभी छोटा है, बड़ा होकर सुधर जाएगा, ये बात नहीं है। मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखना ज़रूरी है जितना उसकी फ़िज़िकल हेल्थ। उसको बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना, उसको दवाई दिलाते हैं, ठीक हो जाता है। इसी तरह उसके मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर उसमें ऐसी चीज़ें बार बार हो रही है, आपने लगातार 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीने, 2 महीने मार्क किया है कि हाँ ये सब हो रहा है, तो पहले उन्हें नोट डाउन करें कि कब कब कैसा कैसा माहौल होने पे उसको ये होता है। वो पूरी चीज़ें कॉपी करे, उसको लिख के रखें। फिर किसी भी दिमाग के डॉक्टर, मैं ये नहीं कहती कि पागल होगा डॉक्टर, अच्छे इंसानों को भी अपने दिमाग में कुछ चीज़ें डालने के लिए और कुछ जो अच्छी नहीं है उसे निकालने के लिए इन सब साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लगती है। तो बच्चों को उनके पास ले जाने से पहले आप वो पर्ची लेकर एक बार उनसे मिलें, उनसे बात करें कि मेरे बच्चे में ये इम्पोर्टेंस है जो वो नहीं करता, और ये चीज़ें हैं वो करता है, कब कब करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, वो सब आपने अगर नोट डाउन किया है तो पूरा लेके जाइए। उनसे पहले खुद कंसल्ट करें, उनसे बात करें, बाद में बच्चों को उससे मिलाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बच्चे आपसे शेयर नहीं करते, लेकिन उनके साथ शेयर करके वो उनका दिमाग में कुछ ऐसा छुपा डर है, कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं जिसे वो निकाल देंगे और बचपन में ही वो ठीक हो जाएंगे। नहीं तो ये गुस्सा, ये जिद, उसका ये चिल्लाना, चीज़ें तोड़ना आगे जाके बहुत नुकसान करेगा। कुछ चीज़ों को, कुछ संबंधों को नहीं, उसको खुद को भी बहुत नुकसान करेगा। इसीलिए अगर सर्दी जुकाम है और आप डॉक्टर के पास भागते हैं तो उसके मेंटल हेल्थ का भी इतना ही ख्याल रखा करें। दूसरी बात, उन पे ऊपर ट्रस्ट किया करें। कुछ चीज़ घर में टूटी है, अगर उसने बोला कि नहीं मैंने ये नहीं तोड़ा, तो आप ये ना कहें कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया था, सच में ये तूने ही तोड़ा होगा और मार के डर से तू नहीं बता रहा है। ये बात ना करें, क्योंकि अगर उसने सच बोला है और आपने ट्रस्ट नहीं किया तो बाद में ये वही सोचेगा कि अगर इनको सच बोलते हैं तो भी ये ट्रस्ट तो करते ही नहीं,
इसीलिए अब हम सच नहीं बोलेंगे। धीरे धीरे ये उनकी आदत हो जाएगी। आज गलती नहीं करती फिर भी उन्होंने डांट खा ली, उसके बाद गलती करेंगे फिर भी नहीं बताएंगे, और ये छोटी छोटी गलतियाँ कब गुनाह में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर बच्चा कहता है कि नहीं ये नहीं किया है तो आप उस पर भरोसा करें। हाँ, बार बार अगर भरोसा करने के बाद भी आपका भरोसा टूटता है तो उसे समझाए कि नहीं ये तूने झूठ बोला है और इससे कुछ दिक्कत आपको और हमें दोनों को हो सकती है। लेकिन अगर बचपन से आपने उनको सिखाया है तो वो झूठ नहीं बोलेगा। घर में ही आप में माहौल देखिए, किसी का फ़ोन आता है, पापा खुद फ़ोन लेते हैं और बोल देते हैं बेटे को कि तू बोल दे कि पापा घर पे नहीं है। उसने ये जान लिया, ये सीख लिया, फिर बोलेगा कि हाँ इतना झूठ तो हो सकता है। लेकिन अगर आप वो फ़ोन रिसीव करना नहीं चाहते थे, बेटे को आपने बोल दिया कि आप बोल दो कि पापा घर पे नहीं है, फ़ोन चार्जिंग में पड़ा है, कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा कि इस मोबाइल की दुनिया में हमें बहुत से लोगों से कभी कभी दूर रहना होता है, ये करना पड़ता है। लेकिन वो फ़ोन रखने के बाद आप उसे समझाए कि ये व्यक्ति ऐसा था कि अभी मेरा फैमिली टाइम है और मैं इसके साथ चर्चा में नहीं पड़ना चाहता था क्योंकि मेरा ये वक्त आप सब के लिए है, मैं इससे कल ऑफिस में बात कर लूँगा। तो उस बच्चे के दिमाग में ये बात आई थी कि पापा ने झूठ नहीं बोला है, लेकिन ये हमारा फैमिली का टाइम था तो इस वक्त उन्होंने बिजनेस वालों को हमसे थोड़ा दूर रखा है। इसी तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं तभी उनके दिमाग का सही विकास होगा। इसीलिए बच्चों अगर सच बोलते हैं तो उन पर विश्वास करें और उनके सामने अगर आपको कभी ऐसा झूठ बोलना पड़ता है तो उसका सच्चा और पॉजिटिव क्लैरिफिकेशन दिया करें ताकि बच्चे झूठ बोलना ना सीखें। दूसरी बात है अंडरस्टैंड, मतलब उनको समझा करें वो क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं ना कि जब बच्चे बोलना भी नहीं सीखते तब से माँ जान जाती है कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जब वो बोलने लगता है ना तब वो क्या कहना चाहता है वो इस हम भागदौड़ भरी जिंदगी में न सुनते हैं न समझते हैं। इसीलिए बच्चे आज पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए उनको समझा करें। अगर टीचर्स ने होमवर्क दिया है उसको नहीं करना है और वो बोलता है कि नहीं मुझे आज मैथ्स का होमवर्क नहीं करना है, तो आप ये जानो कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। आप समझो इस बात को, क्योंकि ये हो सकता है कि उसको वो नहीं आता, आपने उसको बिठा दिया कि तू होमवर्क कर ले नहीं तो कल टीचर मारेगी। वो मार के डर से वो करना चाहता है लेकिन उसको आता नहीं है तो वो नहीं करेगा, जिद करेगा, हाथ पैर ऐसे पटकेगा, लेकिन वो होमवर्क नहीं करेगा। लेकिन आप उसको समझो वो क्यों नहीं करना चाहता, फिर वो बोलेगा कि नहीं अगर मैंने किया तो गलत हो जाएगा और गलत होगा तो कल मैम मारेंगी। तो आप अगर आपके पास वक्त है तो उनको आप बैठ के सिखाओ, और अगर सिखा नहीं सकते तो उनको बोलो कि कैसा भी हो अगर आपको ये सम सॉल्व नहीं होता है तो जितना आता है उतना करो। और फिर टीचर्स को बोलो कि अगर हमारा बेटा होमवर्क करके आता है पर गलत है तो उसको डांटो मत, उसको आप ये बोलना कि हाँ आपने प्रयास किया, अच्छा किया, लेकिन यहाँ इतनी सी गलती रह गई, इसको सुधार के कल फिर से ले आना, तो ये दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों को बड़ा करना अकेले माँ का या अकेले पिता का या माँ बाप का नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और यही हमारे भारत की नई नींव है जिसे सबको इस तरह से ट्रेन करना है। इसलिए उनको समझा करें और उनकी बातों को, उनके दिमाग को और दिल को समझा करें, उन पर विश्वास करें। और एक बहुत बड़ी बात हमने देखी है हमारे भारत में, अगर बच्चा चलते चलते छोटा है, चलना सीखा है और गिर जाता है तो हम पहले ज़मीन पे मारेंगे, हाँ इसने तुझे गिरा दिया मारो इसको, फिर उसको बोलेंगे तू रो मत मैंने उसको मार दिया। फिर बच्चे को ये लगेगा कि मैं गिरा उसकी वजह ये ज़मीन थी, मैं साइकिल चला रहा था गिर गया तो पापा ने साइकिल को 2 फटकार लगा दी, मतलब मैं गिरा वो मेरी गलती नहीं थी, साइकिल की गलती थी, मतलब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाता। आज ये छोटी चीज़ें हैं, अगर आपने उसको उसी वक्त बोला होगा कोई बात नहीं बेटा लग गया चलो संभल के चलो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलाता हूँ, साइकिल से गिर गया कोई बात नहीं
हाथ पैर साफ कर लो, हम फिर से चलाएंगे। चलो अब मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, साइकिल पकड़ के रखूंगा, तुम धीरे से चलाओ। तो उसको ये लगेगा कि नहीं, मैं गिरा वो मेरी जिम्मेदारी थी। और इसी बात का बड़ा होके क्या होगा पता है, जब वो गलती करेगा तो अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद उठाएगा, माफ़ी भी मांगेगा, सुधार भी करेगा। नहीं तो क्या होगा, जब भी किया आपने ऐसा कहा ना इसीलिए मैंने ऐसा किया, और बाद में बहुत बार ऐसी गलतियां करके करते उन्हें गुनाह करने की आदत पड़ जाएगी। क्योंकि जिम्मेदारी उठाता है वही सुधरता है, वही समझता है और वही संवरता है। और आप अगर सही में अपने बच्चों को संवारना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना ना भूलें। मेक अकाउंटेबल मतलब उनकी गलती की जिम्मेदारी खुद उठाना सीखें। अगर वो नहीं सीखते तो बार बार गलती करेंगे। एक बार उन्हें अगर ये लगेगा कि मैंने ये गलती की तो मुझे भुगतना पड़ा, मैं गिरा, मुझे चोट लगी तो मुझे सुई भी लेनी पड़ी, 2 दिन 3 दिन पट्टी भी लगवानी पड़ी, स्कूल भी बंद करना पड़ा, और उसके बाद इतना होमवर्क आया 4 दिन का कि मेरे हाथ दुख गए। दूसरी बार वो ख्याल रखेगा कि अब इस तरह से साइकिल नहीं चलाऊंगा कि गिर जाऊं। इसीलिए अगर कहते हैं ना, अपनी गलती को जानो, सुधारो, सीखो और संवारो। और ये सब तभी हो सकेगा जब आप अपने बच्चे को उसकी गलती के लिए जिम्मेदार बनाएंगे। और अगर घर में या समाज में आपसे गलती हो गई है तो आप भी मानना सीखें, तभी वो देख के ये सीखेगा कि नहीं, हाँ मम्मी और पापा अपनी गलती मान रहे हैं तो मुझे भी माननी चाहिए, मैं कोई इतना बड़ा भी नहीं हूँ। और इसी तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। हम अपने बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसी तरह के अगले वीडियो के लिए हम मिलते रहेंगे। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि अब आप नए किस विषय पर जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो बहुत देर के बाद आ रहे हैं। कभी कभी 15 दिन और कभी कभी तो महीना 1.5 महीना लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि हर हफ्ते या हर 10 दिन पे आपके लिए कुछ लेके आए। लेकिन कुछ भी लेके आने से अच्छा है कि जो आप जानना चाहते हैं वो हम आपके लिए लेके आए। तो आप कमेंट्स में लिखा करें कि अब आपको किस बारे में कुछ प्रश्न हैं जो आप जानना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें 40 फॉरएवर को।